चलिए बच्चे, आज हम कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड में बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह है। यानी माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। यानी x माइनस वाई बराबर 26। इसको माने कि समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार यानी और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ठीक है ना, तो दूसरी संख्या हमारी जो है y कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तथा एक संख्या दूसरी संख्या की संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या यानी x बराबर और दूसरी संख्या 3y, तो क्या हो जाएगा 3 गुनी, तो यानी दूसरी संख्या y, तो क्या हो जाए 3। यानी इसको बोलेंगे समीकरण 2। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब देखते हैं क्या करेंगे। जो समीकरण हमारा पहला दिया था x माइनस वाई बराबर 26, तो जब x का वैल्यू 3y जब रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। ठीक, अब देखिए यहाँ पर माइनस हुआ, तो यानी जब 3y से एक y को लेस करेंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 26, y बराबर 13। यानी हमारा y का वैल्यू आ गया कितना, 13 आ गया। देखते हैं अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर यानी x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो इसका मतलब x जो समीकरण फर्स्ट हमारा x माइनस वाई बराबर 26, ये समीकरण फर्स्ट है। तो जब इसका मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, तो यानी हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 26। उसके बाद में देखिए x, अब ये माइनस है, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी बराबर 26 प्लस 13, तो x बराबर हो जाएगा 39। अतः संख्या क्रमशः 39 व 13 है। अब दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कॉस ये 1 माइनस 10 ये माइनस साइन स्क्वायर बटा कॉस ये माइनस साइन ये बराबर कॉस ये प्लस साइन ये। यानी कह रहा है, तो देखिए इसको जब हल करना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा LHS, ये बन जाएगा RHS। यानी प्रूव करना है LH बराबर है
RHS के। तो देखते हैं हल में क्या होगा। पहले हम LHS पक्ष जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos ये बटा 1 माइनस 10 ये माइनस साइन स्क्वायर ये बटा cos ये माइनस साइन ये हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्या करेंगे, यानी cos ये बटा 1 माइनस, अब 10 की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, साइन ये बटा cos ये माइनस साइन स्क्वायर बटा cos ये माइनस साइन ये, यहाँ हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्या करेगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बन जाएगा cos ये बटा, इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा cos ये माइनस साइन ये बटा cos ये, और यहाँ से फिर बने उतार लेंगे सेम, साइन स्क्वायर बटा cos ये माइनस साइन ये यहाँ से बन जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर cos ये जो हमारा है क्या कर रहा है, डिवाइड यानी भाग, यहाँ पर भाग कर रहा है, तो ऊपर जाकर क्या कर देगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर ये बटा cos ये माइनस साइन ये पूरे का बटा माइनस साइन स्क्वायर बटा cos ये माइनस साइन ये हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा। अब देखते हैं, अब देखिए इसका भी एलसीएम इसका एलसीएम भी बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये बटा cos ये माइनस साइन ये बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी ये और माइनस बी, ये माइनस बी का होल स्क्वायर भी बन सकता है। तो इसको हम एक चक्कर cos ये माइनस साइन ये एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos ये प्लस साइन ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, cos ये माइनस साइन ये हो जाएगा। अब देखते हैं किस तरह लगेगा। तो देखिए यहाँ पर cos ये माइनस साइन ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, cos ये प्लस साइन ये यही, और जो हमारा क्या हो गया RHS, यानी हम इसको लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS के। इत्तम सिद्ध। ठीक, इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3, सिद्ध कीजिए कि साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बराबर है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको भी प्रूव करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी ये हो जाएगा हमारा LHS ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा RHS हो जाएगा। देखते हैं हम इसको भी हल करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसको जो लेते हैं तो बनेगा साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। तो इसको हम
प्रूव करना हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो देखते हैं इसको, इस तरह हम पहले हल करना स्टार्ट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस इतने का स्क्वायर हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये बी, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार अब देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कितना, 1। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, इनटू ये हमारा हूबहू उतर जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या किया जाए इसमें। तो इसको हम 1 यानी मल्टीप्लाई है, तो इससे कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखा जाए साइन के बराबर अगर देखा जाएगा तो ये बन जाएगा, यानी ये इससे जब मल्टीप्लाई किया था कॉस स्क्वायर के बराबर भी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस बराबर भी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखते हैं इसको किस तरह हल करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई जब करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये प्लस और ये प्लस क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो हमारा क्या हो जाएगा, आर एच एस, यानी एल एच एस बराबर है आर एच एस के। इत्तम सिद्ध, ये हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 2024। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है। एक पतंग जमीन के तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, या क्षैतिज से 60 अंश पर झुकी हुई एक डोरी से बांधी है। डोरी की लंबाई है। तो देखते हैं क्या कह रहा है, 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो जो हमारी पतंग है वो कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 75। तो एक हम क्या करते हैं, एक ये कितना हो जाएगा टोटल, इसकी जो दूरी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 75 मीटर यहाँ से। अब कह रहा है उड़ रही है या क्षैतिज से 60 अंश पर झुकी हुई है, यानी क्षैतिज की जब बात कर रहा है तो यानी ये यहाँ से क्षैतिज से कितने अंश पर झुकी हुई है, 60 अंश, यानी यहाँ से ये 60 अंश पर झुकी हुई है। इस तरह एंगल बनाएंगे, कितना अंश पर झुकी हुई है, 60 अंश पर। तो यहाँ लिखेंगे 60 अंश पर झुकी हुई है। तो एक डोरी से बांधी है, डोरी की लंबाई है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो डोरी की लंबाई कुछ भी ले सकते हैं, P मान सकते हैं। यहाँ से इसकी एक नाम दे देंगे, ये BC, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये हमारा लंब, दूसरा हमारा क्या होता है, कण। लंब कण यानी साइन की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको जब हल करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम हल करना, तो क्या होगा, साइन
60 अंश बराबर, देखिए ये और बी ये कड़ हुआ और ये यानी हमारा क्या हो जाएगा लंब। इसका मतलब ये हो जाएगा ए सी बटा ये बी। तो साइन 60 अंश बराबर 75 बटा ये बी। ये और सी की वैल्यू कितना है 75 है। तो देखते हैं साइन 60 अंश का जो वैल्यू मतलब मान होता है वो √3/2 बराबर 75 बटा ये बी होता है। अब इसको क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू ये बी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से बराबर 75 इंटू 2 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या करेंगे, जब ये बी के बराबर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये बी बराबर 75 इंटू 2 और नीचे बन जाएगा हमारा √3। जब इसको आगे हल करेंगे तो बन जाएगा ये बी बराबर 150 बटा √3। अभी भी हमारा लंबाई के मान नहीं निकल गया तो क्या करेंगे √3 को अंश और हर में गुणा करने पर जब इसको गुणा करेंगे अंश और हर में तो ये हो जाएगा ये बी बराबर 150 गुणे √3 बटा √3 गुणे √3, क्योंकि अंश और हर में मल्टीप्लाई करें। अब देखते हैं इसको क्या किस तरह लिखेंगे। ये बी बराबर हुआ, जब इसे मल्टीप्लाई करे जाएगा तो बनेगा 150 √3 पर इसका क्या हो जाएगा यानी इसकी कराड़ी क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। तो बनेगा क्या इसका आधार समान तो बनेगा यहाँ पर 3। अब देखते हैं 3 तो 3 × 3 और 3 × 5 कितना होता है 15। तो यानी ये b बराबर हो जाएगा 50 √3। जो हमारी डोरी की लंबाई कितनी होगी, डोरी की लंबाई जो हमारी होगी वो 50 √3, ये क्या हो जाएगा डोरी की लंबाई हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार 5वां प्रश्न दिया गया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान होगा। तो देखते हैं यानी यहाँ पर साइन 4 थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको भी अब किस तरह हल करेंगे। तो जब इसको हल करना स्टार्ट कर रहे हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 यहाँ से बन जाएगा। अब देखिए एक पक्ष यहाँ से इतना मान ले, दूसरा पक्ष इसको 1 मान लेते हैं। तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो देखते हैं इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको वर्ग किया गया बराबर 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ये स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर इसका
एक ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कितना, एक होता है, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक। अब ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, और ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो बचेगा सुन, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये 2 और कॉस थीटा अगर यहाँ पर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या करेगा डिवाइड कर जाएगा, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 0, यानी थीटा बराबर क्या बनेगा 0, इस प्रकार। तब देखिए क्या करना था, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान ये निकालना था हमें। तो देखिए थीटा बराबर 0 रखने पर जो, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ भी थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, पर 0 कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 ही कर देंगे, तो 0 का 0 प्लस 1 का 1, तो यहाँ पर 1 तो यानी कितना बनेगा यहाँ पर, इसका देखा जाए तो 1, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा 1।